चिराग, पॉलिटिक्स में मौका परस्ती कितनी होती है, अपॉर्चुनिटी का खेल होता है पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि मौका लगेगा तो मैं सोचूंगा भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। और आज की तारीख में जो मजबूत मतलब जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है, वी डोंट नीड टू लुक आउट फॉर एन ऑल्टरनेटिव। एंड मैं ये मानता हूं कि बिहार जैसा राज्य चले जाएंगे तो सारा ऑल्टरनेटिव आपका तो खत्म ही हो जाएगा। अगर नीतीश जी उधर चले गए, जो कि पहली बार नहीं होगा चिराग, मतलब इसको डिस्काउंट ना कीजिए आप, इतनी इजीली इस बात को डिस्काउंट ना करें आप। इसलिए सवाल कि कांग्रेस ने रीच आउट किया है क्या, आपको कुछ बातचीत हो रही है अंदर खाने, कुछ चल रहा है क्या? मैं पुनः दोहराता हूं कि मुझे नहीं लगता कि हर वो व्यक्ति जो चिराग पासवान को जानता होगा वो ऐसा साहस कर पाएगा टू रीच आउट टू मी फॉर एन ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच रखने के लिए। ओके, आपके बड़े खास दोस्त हैं प्रशांत किशोर। आज खबर छपी है सारे अखबारों में कि प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं, पिछले वीक प्रियंका गांधी से मिलकर गए हैं। कुछ तो पकड़ा है पीछे, क्योंकि इस मीटिंग में यह भी बात हुई थी कि प्रशांत को अपने साइड में लाएं, स्ट्रैटेजिस्ट भी है और अब पार्टी भी चला रहा है, उसको भी लाइए। तो कुछ तो खिचड़ी पकता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, पिछले 48 घंटों में मुझे बताया जा रहा है कि जितने होम डिपार्टमेंट्स की फंक्शंस हो रही हैं बिहार में, वहां नीतीश जी जा रहे हैं। होम अब नहीं है उनके पास गृह मंत्रालय, लेकिन जा रहे हैं। कुछ तो बात हो रहा है, सम स्टेटमेंट मेकिंग दैट्स हैपनिंग। चिराग, अंदर की बातें अब तो आप सरकार के पार्ट है यार, अब बता दो आप कि क्या हो रहा है। होता क्या है ना कि ये ना ऐसे मसाले बनाने में बड़ा मजा आता है जब चीजें स्थिर चल रही होती हैं, अच्छी चल रही होती हैं। एवरीबडी वांट्स कि कुछ तो रिपल्स क्रिएट किए जाएं, कुछ इस तरीके की बातें, कुछ इस तरीके के नैरेटिव्स, कुछ इस तरीके के र्यूमर्स। और ठीक है, ये करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए भाई। विपक्ष अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और सिर्फ एसआईआर का ही बहाना करता रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटी सिकेगी कैसे? आगे चलने के लिए रेगुलर इस तरीके के भ्रम फैलाते रहने की जरूरत है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ी भ्रम फैला रही हूं, मैं तो तथ्यों पर आपको पूछ रही हूँ। भ्रम फैला रही हूं मैं, ये मीटिंग हुई तो मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंग हुई है, तो मैं पूछ रही हूं कि ये करना भी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो करे विपक्ष, कम से कम सक्रिय भूमिका में तो दिखे। ये होगा कि नहीं होगा ये सेकेंडरी है। व्हाट आई एम आंसरिंग एज पर योर क्वेश्चन कि नहीं होगा, बट क्या ऐसी चर्चाएं सुगबुगाहट चल रही है, नहीं चल रही है? अगर चल भी रही है परफेक्टली फाइन। विपक्ष को प्रयास तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के अगर विपक्ष बैठ जाएगा तो पहले ही समाप्त हो गया, अब तो पूरी तरीके से फिर समाप्त होने की बात होगी ना। सो इवन इफ दे ट्राइंग टू डू दिस, इट्स गुड फॉर देम, बट इवेंचुअली विल इट हैपन? नहीं, इनका कोई भी ऐसा कार्य सफल नहीं होने वाला। इतने लंबे समय का इतने गारंटी से जवाब देना नहीं चाहिए चिराग। राजनीति में देखिए, कल शाम में ही इतनी बड़ी सरप्राइज डिसीजन हुई है। नितिन नवीन फ्रॉम बिहार इज नाउ मेड द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। किसने सोचा था? ये नाम किसी के जहन में कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं था। नितिन नवीन इज नाउ अपॉइंटेड। अब आप देखिए, आप अलायंस के अब पार्ट हैं, बिहार में भी हैं, आपके ही सरकार में वहां मंत्री थे वो, अब अभी भी हैं, और अब नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे बीजेपी के। पहले तो आप ये डिसीजन कैसे, आपका क्या आकलन है चिराग? सबसे पहले तो आई कांट बी, मैं मतलब इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियों के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे लगता है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट व्हेन आई से दिस और नॉट, बट शायद पहली बार कोई बिहार से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं देता हूं। और जिस युवा सोच की राजनीति के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और खास तौर पर मेरा प्रदेश बिहार ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक युवा साथी का भारतीय जनता पार्टी जैसी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, मैं ये मानता हूं कि ये उन शुभ संकेतों में से एक है कि अब हमारा देश एक युवा सोच, एक युवा जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैं नितिन नवीन जी को काफ़ी सालों से जानता हूं, मेरे भाई, मेरे मित्र रहे हैं वो। और ऐसे में मैं पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आपके पर्सनल इक्वेशंस कैसे हैं उनके साथ? बनेगी? ऑफ कोर्स, मतलब मेरे तो वैसे भी, खैर मैं सबके साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते में हमेशा राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखता हूं और व्यक्तिगत रिश्तों को हमेशा मान सम्मान देता हूं। और ऐसे में इनके साथ तो पुराने संबंध रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इनके
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में और मजबूती आएगी और एकजुटता आएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का इशारा है नीतीश जी को कि बिहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, देखो जरा कि हम किसी को भी उठाकर लाकर बना सकते हैं नेशनल प्रेसिडेंट, और बिहार को इतनी तवज्जो दी जा रही है तो कुछ गड़बड़ ना हो वहां पर। मतलब हर एक चीज घुमा फिरा के उस राजनीतिक सोच पे ही आ जाती है कि ये नीतीश जी को दिखाने के लिए है, उनको आंख दिखाने के लिए है, नीतीश जी हम लोग को आंख दिखा रहे हैं। आई थिंक वी आर डन एंड डस्टेड विद दीज नैरेटिव्स। हो गया। Okay. एक मजबूत परिणाम के साथ एक मजबूत सरकार आज की तारीख में हम लोग चला रहे हैं, जो अगले 5 साल इतनी ही मजबूती से, मैं ये मानता हूं कि इन 5 सालों में एवरी मंथ एवरी वीक ये नैरेटिव सेट होगा कि अब मुख्य